माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आप लोग का रमान सर, प्रवक्ता केम इंटर कॉलेज बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रसायन विज्ञान कक्षा 12 और वहाँ मैंने चर्चा किया था कि यूपी बोर्ड के कक्षा 12 रसायन विज्ञान में दो किताब होती हैं, एक रसायन विज्ञान भाग 1 और दूसरा रसायन विज्ञान भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोग ने रसायन विज्ञान भाग 1 के बारे में पढ़े थे, उस पर चर्चा किए थे। और आज के टर्म में, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान भाग 2 को पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, आपको पता है रसायन विज्ञान भाग 2 10वीं इकाई से स्टार्ट है, जिसका नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12 रसायन विज्ञान के दूसरा भाग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, दूसरा भाग जो इकाई 10 से स्टार्ट है, जिसका नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। यानी स्टूडेंट, आज हम लोग को कुल मिलाकर हैलो एल्केन और हैलो एरीन पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, हैलो एल्केन होता क्या है। आपको एक बात बता दें, इस हैलो एल्केन का एक दूसरा भी नाम है जिसको एल्किल हाइलाइट कहते हैं। समझना यह है कि आखिर हैलो एल्केन या जिसको हम एल्किल हाइलाइट कर रहे हैं, ये होता क्या है। जब पूरा हम हैलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइट को पढ़ लेंगे, तब दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा हैलो एरीन। वो किसको कहते हैं, ये बात की बात है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट के बारे में। यहाँ आप लोग के सामने ये परिभाषा लिखी गई है। एल्केनों के मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट कहते हैं। यहाँ दूसरी एक परिभाषा लिखे हैं, RX सूत्र के यौगिक को हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट कहते हैं, जहां R एल्किल समूह है और X हाइड्रोजन है। बहरहाल, इस परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसको विधिवत समझने के लिए मैं दो टॉपिक का प्रयोग कर रहा हूं। एक शब्द है एल्केन और एक दूसरा शब्द है एल्किल। इन दोनों शब्दों से एल्केन और एल्किल, एल्कीन नहीं, एल्किल शब्द है। एल्केन और एल्किल शब्द को पूरा विधिवत समझेंगे। जब ये दोनों टॉपिक, दोनों शब्द समझ में आ जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से हैलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइट समझ में आ जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एल्केन का मतलब क्या है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में किसी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल बॉन्ड होता है और किसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट, ऐसे जितनी भी कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध पाए जाते हैं, उन सभी को हम एक प्रकार का एल्केन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि जितने ऐसे कंपाउंड होते हैं यानी यौगिक होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं CH4, इसमें कार्बन है, तो कहेंगे कि CH4 एक कार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं, CH4 सही है कि ये कार्बनिक यौगिक है और CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं, ये CH4 का संरचना है। यहां आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि सही है कि CH4 में कार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। और दूसरी चीज ये दिखाई दे रहा है कि इस कार्बनिक यौगिक में एकल बंध है। तो ये कहेंगे कि जब इसमें एकल बंध है, तो आप कह सकते हैं कि ये एकल बंध वाला कार्बनिक यौगिक है। ये एकल बंध वाला कार्बनिक यौगिक है। और जितने एकल बंध के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी जिसमें केवल एकल बंध यानी केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन सभी को कहेंगे कि वो कार्बनिक यौगिक कोई और नहीं बल्कि एक प्रकार का एल्केन है।
अब एल्केन की थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एक एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले पर भी जितने यौगिक आपको प्राप्त होंगे वो सभी एक प्रकार के एल्केन कहे जाएंगे। जैसे अगर हम कर लें n की जगह अगर 1 लें तो Cn की जगह 1, H2n की जगह 1+2, ये बना C1H2 अब +2, यानी इसको कहते हैं C1H4। इस 1 का कोई मतलब नहीं दर्शाया नहीं जाता है, इस प्रकार से ये CH4 आ गया। तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसे जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जो एल्केन के फार्मूले पर यानी CnH2n+2 के फार्मूले पर निकाले जाते हैं वो सभी एक प्रकार के एल्केन कहलाते हैं। अगर हम n के जगह 1 रखें तो इस फार्मूले पर CH4 आएगा, इस n के जगह 2 रखें तो इस फार्मूले पर C2H6 आएगा। इसी प्रकार n के जगह 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे, अगर इस फार्मूले पर रख रहे हैं, इस फार्मूले का मतलब कि CnH2n+2 पर रखकर जितने भी कार्बनिक यौगिक निकालेंगे वो कार्बनिक यौगिक एक प्रकार के एल्केन कहलाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला एल्केन का है। और यही स्वाभाविक होगा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक एल्केन के अंतर्गत आएंगे उसमें केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं CH4, C2H6, ये स्टूडेंट मेथेन है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये स्टूडेंट एथेन है, ये दोनों फार्मूला। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देख रहे हैं, ये मैं एक प्रकार का एल्केन लिया हूं जो मेथेन है, ये भी एक प्रकार के एल्केन है जो एथेन के रूप में है। अब थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी एल्केन होते हैं, जहां जैसे ये CH4 है, अगर इससे एक हाइड्रोजन कम करें तो जब एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहां पर 4 था और एक कम करेंगे तो 3 होगा। अब ध्यान देना, ये एल्केन है और जैसे ही एक हाइड्रोजन मैंने कम किया CH3 हो गया, तो ये CH3 अब एल्केन नहीं बल्कि एल्कील कहा जाएगा। उसी तरह से C2H6 ये एल्केन है और इससे एक हाइड्रोजन कम करें C2H और यहां पर 6 है, एक कम करें तो ये 5 हो जाएगा। तो ये तो एल्केन कहा जाएगा। C2H6 ये एल्केन है, लेकिन इससे एक हाइड्रोजन जब कम होकर C2H5 बन गया तो ये अब एल्कील हो गया। अब मैं स्टूडेंट बता रहा हूं कि अगर कहीं पर पहले एल्कील आ जाए, जैसे CH3 ये एल्कील है और इसके आगे अगर कोई एक प्रकार का हैलोजन आ जाए, जैसे Cl, जैसे Br, जैसे I, तो अगर ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं जिसमें पहले एल्किल का मतलब होता है R और इसके बाद हैलोजन का मतलब होता है X के रूप में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एल्किल ग्रुप पहले एल्किल ग्रुप हो और एल्किल ग्रुप का मतलब कि R और फिर इसके बाद कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन का मतलब कि X के रूप में हाइड्रोजन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो इस फार्मूले पर जितने भी यौगिक बनेंगे वो सभी यौगिक एक प्रकार के हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हम ले रहे हैं CH3 और X के रूप में ले रहे हैं Cl, ये एल्किल है यानी R है और ये X है। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला R और X, तो स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3 ये एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप का मतलब R, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी Cl, क्लोरीन जो X के रूप में है। तो ये R और X के, R के रूप में CH3 और X के रूप में Cl, यानी CH3Cl मिलकर ये जो कार्बनिक यौगिक बनेगा ये एक प्रकार का हाइलो एल्केन
या एल्किल हाइलाइड बनेगा। थोड़ा सा जानकारी आप रखिएगा, ये एल्किल बना है CH3 तो ये बना होगा एल्केन से। पहले ही बताएं एल्केन का मतलब CH4, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है और इसमें से 4 में से जब हम एक कम करेंगे तो CH3 होगा और ये एल्किल होगा। तो मैंने पहले ही स्टूडेंट बताया, इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें पहले एल्किल ग्रुप उसके बाद कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस पूरे कार्बनिक यौगिक को हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम एल्केन जैसे CH4 है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करें। और आपको पता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्किल यानी R हो जाएगा। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करें यानी एल्किल ग्रुप में आ जाए और उसमें अगर क्लोरीन जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें, आयोडीन जोड़ दें यानी कोई हाइड्रोजन जोड़ दें X के रूप में, तब कहेंगे कि ये पूरा R और X के रूप में जो मौजूद कार्बनिक यौगिक है ये कोई दूसरा नहीं बल्कि हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के वीडियो में सिर्फ हम हाइलो एल्केन और एल्किल हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड को समझाने की कोशिश किए। अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कितने प्रकार के होते हैं, इनका IPSC नाम कैसे लिखेंगे और इनके बारे में कैसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक्स।